जय श्री कृष्णा। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अकाउंट की बेसिक टर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी 3 वीडियो और आ चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से, जो भी अकाउंट की बेसिक टर्म के बारे में ही रही हैं, जिनमें हमने अभी तक 7 बेसिक टर्म को डिस्कस किया हुआ है। और इस वाली वीडियो में हम 2 बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे, एक तो रिसीप्ट्स को और एक एक्सपेंडिचर को। उन तीनों वीडियो के लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनको आप अच्छी तरह से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो अकाउंट की अगली जो हमारी बेसिक टर्म है वो है रिसिप्ट्स, 8th नंबर की। रिसिप्ट्स का मतलब हिंदी में होता है प्राप्ति करना। तो बिजनेस में किसी भी तरह की कोई भी प्राप्ति अगर होती है तो वो रिसिप्ट्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो वो रिसिप्ट्स है। मान लो बिजनेस में सामान हमारा बिका और उससे हमारे पास पैसा आया, तो वो भी रिसिप्ट्स है। मान लो हमने किसी एसेट्स को सेल किया, उससे हमारे पास पैसा आया, वो भी रिसिप्ट्स है। कमीशन से हमारे पास पैसा आया, वो भी रिसिप्ट्स है। यानी कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा अगर आता है तो वो रिसिप्ट्स कहलाता है, प्राप्ति कहलाता है। फिर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कैपिटल रिसिप्ट्स और एक रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब ऐसी प्राप्ति जो हमें बार बार प्राप्त नहीं होती, बल्कि एक बार अगर प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद ही वो दोबारा से प्राप्त होती है। मतलब उसका नेचर रूटीन नहीं रहता, रूटीन का नेचर नहीं है, मतलब बार बार उसको प्राप्त नहीं करते हम। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, ओनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल, पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल, या शेयर को इशू करने से आया हुआ पैसा, या फिर डिबेंचर्स को इशू करने से आया हुआ पैसा, या फिर किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से आया हुआ पैसा। तो इस तरह की जो ये प्राप्तियां हो रही हैं, वो प्राप्तियां नॉन रिकरिंग नेचर की है। मतलब हम उन्हें बार बार प्राप्त नहीं कर रहे, काफ़ी लंबे समय के बाद हम उनको प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की जो भी रिसिप्ट्स होती हैं जिनकी नेचर नॉन रिकरिंग है, वो सारी रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। दूसरी रिसिप्ट्स है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जिनकी नेचर रिकरिंग होती है, मतलब जो हमें रूटीन में प्राप्त होती रहती हैं, आए दिन प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी प्राप्तियां जो हमें रोज़ रोज़ मिलती रहती हैं, वो प्राप्तियां हमारी रिवेन्यू प्राप्तियां यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेल ऑफ द गुड्स, माल को बेचने से आया हुआ पैसा। माल रोज़ रोज़ बिकता है, रोज़ रोज़ उससे पैसा आएगा, तो सेल ऑफ द गुड्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स है हमारी। कमीशन से प्राप्ति, इंटरेस्ट से प्राप्ति, हर महीने हो सकता है हमारे पास, हमने अगर किसी को लोन दिया हुआ है, बिजनेस ने, हमारे बिजनेस ने किसी को लोन दिया हुआ है, तो उस पर ब्याज की प्राप्ति हो। और डिविडेंड्स रिसीव करते हैं हम, ये रूटीन की नेचर है हमारी। तो इस तरह से जो हमारे पास रिसिप्ट्स होगी, जो रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट्स होगी, वो रिसिप्ट्स हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी। यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स नॉन रिकरिंग और रिवेन्यू रिसिप्ट्स रिकरिंग नेचर की। तो इस तरह से जो प्राप्तियां होती हैं वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएंगी। दूसरी हमारी जो बेसिक टर्म है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब है बिजनेस में किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, किसी गुड्स को एक्वायर करने के लिए, या किसी सर्विस को लेने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, जो हम कैश में पेमेंट करते हैं, या फिर किसी एसेट्स के रूप में उसकी पेमेंट करते हैं, या पेमेंट अभी नहीं करते, फिलहाल बाद में करेंगे, तो ये सारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। यानी कि किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, या गुड्स को एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए, या फिर किसी सर्विस को लेने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है या किया जाना है, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। जो भी खर्चा, जो भी पेमेंट अभी की जानी है,
वो सारा हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। इस एक्सपेंडिचर को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो डिस्कस करते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहला हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मान लीजिए हमने खरीद ली बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। मान लो हमने खरीदा फर्नीचर, ये भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। या हमने मशीन परचेज कर ली, मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अगर हमने परचेज कर ली है जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, तो ये सारी की सारी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगी, क्योंकि इनको खरीदने के लिए हम जो खर्चा कर रहे हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या इनकी इरेक्शन के लिए भी अगर हम कोई खर्चा करते हैं, इरेक्शन का मतलब इनमें कोई बढ़ोतरी कर दें, जैसे बिल्डिंग में एक कमरा और फालतू बनवा दिया हमने, पहले 4 कमरे थे अभी एक कमरा और बनवा दिया तो 5 कमरे हो गए, इसको इरेक्शन बोलते हैं। तो इस तरह का भी यदि कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई खर्चा करते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसका जो बेनिफिट मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलता है। इसका बेनिफिट 1 साल नहीं बल्कि कई सालों तक मिलता है। इसलिए हम इनको बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी एसेट्स होती हैं। दूसरा जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है। अर्निंग कैपेसिटी को जो इंक्रीज करता है वो तो कैपिटल था, और अर्निंग कैपेसिटी को जो मेंटेन रखता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना, अपने बिल्डिंग का रेंट देना अगर हमने कोई बिल्डिंग किराए पर ली हुई है, या किसी और का रेंट, किसी का भी रेंट देना, कोई चीज़ हमने रेंट पे अगर ली हुई है तो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, या कोई भी किसी तरह का एक्सपेंडिचर, रूटीन वाले एक्सपेंडिचर करना, डे टू डे वाले एक्सपेंडिचर करना, जो डे टू डे हमारे एक्सपेंडिचर बिजनेस में होते रहते हैं, नॉर्मल खर्चे, तो वो सारा का सारा जो एक्सपेंडिचर हुआ वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बेनिफिट हमें 1 साल तक ही मिलते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम तक मिलता है, इस तरह से जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हमें केवल 1 ईयर तक ही मिलता है। इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते, बल्कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और तीसरा जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, जैसे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें मिलता था। परंतु ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं कहे जाते क्योंकि इनसे हमारे पास कोई एसेट्स नहीं आती, कोई ऐसी वस्तु नहीं आती जो फिजिकली एग्जिस्ट करे, इसलिए हम इनको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब इनका जो बेनिफिट मिलता है वो तो 1 साल से ज़्यादा मिलता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी हमें 1 साल से ज़्यादा का मिलता है, इनका भी सेम इसी तरह से 1 साल से ज़्यादा का हमें बेनिफिट मिलता है। परंतु ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं करती, ये हमारे पास आती नहीं है, जिनको हम एसेट्स के रूप में, जैसे बिल्डिंग हम परचेज करते हैं तो वो हमारे पास दिखती है, आती है, फर्नीचर परचेज करते हैं वो दिखता है, बट ये दिखता नहीं है। ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये लगभग होता है 3 से 7 साल के लिए, इसका हमें बेनिफिट जो मिलता है 3 to 7 ईयर्स हमें इसका बेनिफिट मिलता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर लगभग सेम ही लग रहा है हमको, बट अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि डेफर्ड अलग है और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस ने अपने एडवर्टाइजमेंट पर 6 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, और उस बिजनेस को लगता है कि अब मुझे एडवर्टाइजमेंट पे आगे आने वाले 4 सालों तक कोई भी एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम इस 6 लाख रुपए के खर्चे को इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं खर्चा मान के, तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका बेनिफिट 1 साल नहीं बल्कि 4 साल तक हमें मिलना है। तो हम इसको आज ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा लिख देंगे खर्चे के रूप में, तो क्या ये ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले सालों में भी मिलेगा। तो जितना बेनिफिट हमें आगे आने वाले सालों में मिलेगा वो अभी 3 साल बचे हुए हैं, तो 1 साल का खर्चा ही हम केवल यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर में। तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इसका बेनिफिट अंदाज़ा है कि लगभग 4 साल तक हमें बेनिफिट मिलेगा। तो हम 6 लाख को पहले 4 ईयर से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए आया। तो पर ईयर हम केवल 1,50,000 रुपये ही खर्चा मानेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको हम मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और 4.5 लाख रुपए बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट ईयर में फिर अगेन 1.5 लाख रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए लिखेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर उससे नेक्स्ट ईयर फिर हम फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए लिखेंगे और बैलेंस शीट में भी 1.5 लाख रुपए लिखेंगे। इस तरह से ये धीरे धीरे करके राइट ऑफ होगा, इसलिए ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मिक्सचर है, जिसमें कुछ पार्ट रिवेन्यू है और कुछ पार्ट कैपिटल है। अब इसको हम कैपिटल क्यों नहीं बोल रहे प्रॉपर, क्योंकि जो हम खर्चा कर रहे हैं उससे हमारे, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट पे आपका 6 लाख रुपए का खर्चा बताया, तो इससे हमारे पास कोई वस्तु नहीं आई, कोई एसेट्स नहीं आई जो फिजिकल एग्जिस्ट करे। इस वजह से हम इसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं कि खर्चा तो हो गया, रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए हुआ है इसलिए, और डेफर्ड है मतलब स्थगित कर दिया हमने आगे के लिए, कुछ इस समय का है कुछ आगे के लिए है, इसलिए इसको डेफर्ड शब्द दिया गया। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ इस तरह से। ये आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम एक एक करके इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उससे हमारे पास एसेट्स एक्वायर होती है, एसेट्स हमारे पास आती है। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो डे टू डे के खर्चे होते हैं, यानी कि डे टू डे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस बोल सकते हैं हम कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जबकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है, बढ़ाता नहीं है बट मेंटेन रखता है। तीसरा हम इसमें डिफरेंस बता सकते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हमें बेनिफिट देता है, लंबे टाइम तक हमें बेनिफिट देता है, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट बिजनेस में केवल 1 साल तक ही मिलता है हमें। और फोर्थ डिफरेंस हम बता सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। मुझे आशा है कि जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है रिसिप्ट्स के और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है नहीं अभी मुझे कोई डाउट रह गया है, तो आप वो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट के जवाब देने की, या आप मुझे कॉल भी करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर कॉल करके भी मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हाँ, एक बात और कहनी भूल गया मैं आपको कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।